डांस हो जाए। नहीं, मुझे अभी भी नहीं सुना है। अरे नहीं सुना मुझे। काहे? पहले आप मेरे साथ डांस करेंगे। अरे डांस आराम से। अच्छा, अगर आपको डांस करना ही है तो एक आप बासी विदेशी गाना लगा रखे, हम आपको सुना दें कच्चू भोकाल। कच्चू तक पिला दिन था। ये भी सही है। क्या कर रही हो चंपा? अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो चंपा? चंपा दरवाजा क्यों बंद कर रही हो चंपा? मतलब तुमने ठान लिया कि तुम हमें मरवा के ही मानोगी? हाँ हुकुम, सही है ना? फिर मैं भी मर जाऊंगी तो हम दोनों अमर हो जाएंगे। चंपा तुम्हारा ना हो गया है दिमाग खराब। हमारा टाइम वेस्ट मत करो और दरवाजा खोलो। पहले जवाब दीजिए, नंदिनी के पैर क्यों पड़ रहे थे आप? हाँ, और वो महान है तो मैं क्या हूँ? बहुत नाटक हो गया हुकुम, अब किसी एक को चुनने का समय आ गया है। हुकुम, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे प्यार करती हूँ, हमारा रिश्ता बहुत ही खास है, तभी तो आप अपनी बीवी का साथ छोड़ के मेरे पास आए। क्या बके जा रही है? तूने भी भांग की गोली खा ली है क्या? अरे नंदिनी हमारा लॉटरी का विनिंग टिकट है, करोड़ों की जायदाद है उसके पास, और तुम कह रहे हो कि टिकट फाड़ के फेंक दे। दिमाग सठिया गया क्या तुम्हारा? हुकुम, मैं भी आपको बहुत कुछ दे सकती हूँ। जैसे? तुम्हारे पास है क्या सरदर्द देने के अलावा? मेरे प्यार को आप पैसों से तौल रहे हो? हाँ तोलेंगे। नहीं है ना तुम्हारे पास तो बस मुंह बंद रखो और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लो चाबी लो। नहीं, जब तक हमारे बीच में सब सही नहीं हो जाता ना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे आप अपना सिर्फ फायदा देख रहे हैं और मैं प्यार, और मैं नंदिनी दीदी को इसे छीनने नहीं दूंगी। अरे जय का फोन तो यहाँ रखा है। घर के सारे नौकरों को परेशान करके रखा है और फोन यहाँ भूल गए। कोई बात नहीं, हम जाकर दे आते। हम कह रहे हैं दरवाजा खोलो। इतनी देर से समझा रहे कि एक्टिंग हो रही है, उसके बाद में बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। देखो तुम अब हमें गुस्सा दिला रही हो। दरवाजा खोलो। गुस्सा तो मुझे भी आता है हुकुम, जब जब मैं आपको ना नंदिनी दीदी के साथ कमरे में देखती हूँ। बस इतनी देर हो गई, हम सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकती चली जाओगी। हमें चाबी दो, चाबी दो, हमें चाबी दो। मुझसे बदतमीजी नहीं, याद है ना आपको? आपके खिलाफ सारे सबूत है मेरे पास। अगर आप मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश करोगे ना, तो मैं भी आपसे आपका सब कुछ छीन लूंगी। अरे चंपा डार्लिंग, अरे चंपा डार्लिंग, गुस्सा बड़ा आता है आजकल तुम्हें। अच्छा हमें ना बस थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ, जैसे ही पैसों का परमानेंट इंतजाम हो जाएगा नंदिनी को छोड़ देंगे, लेकिन तब तक हमें शांत रहना पड़ेगा। है? जो करना है चुपचाप, रिस्क नहीं ले सकते ना बेबी। जय, जय, यहाँ भी नहीं, कहाँ चले गए? जय, हर जगह देख लिया, जय कहीं भी नहीं है।
कहाँ चले गए जी? सच कह रहे हैं? कसम ऊपर वाले की। अच्छा तुम्हारी भी। देखो तुम्हारी कसम तो हम झूठी नहीं खा सकते ना, हैं? खोल लो। इस बार भरोसा कर रही हूँ, भरोसा तोड़िएगा मत। नहीं। अभी तक यही हो? भूल गई? तुम्हें जय ने इस घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा था। अपनी मर्जी की मालकिन, अब तो किसी का हुक्म नहीं मानती, हुक्म का भी नहीं। वाह, पेशे से हो नौकरानी, लेकिन समझती हो खुद को महारानी। अगर हम चाहे ना चंपा, तुम्हें एक आवाज में धक्के देकर इस घर से बाहर निकलवा दे। तो लगाइए आवाज। किस चीज का इंतजार कर रही हैं आप? लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं तो बाहर चली जाऊंगी, लेकिन आप वजह क्या बताओगे? मैं खुशी खुशी बता दूंगी पूरे घर वालों को। है हिम्मत? तो लगाइए आवाज। अरे क्या कर रही है चंपा? बचाने की जगह बात और बिगाड़ रही है। जय बेटा आज तो गया तू। क्या हुआ? निकल गई हवा? जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है ना, उन्हें ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। कम से कम हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है। तुम्हारे जैसे तो नहीं कंगाल। मेरे पास भी खोने के लिए है, आपका पति। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम चंपा। शायद तुम जानती नहीं, जय और हमारे बीच में अब सब ठीक हो गए हैं। देखा नहीं तुमने आज की आरती में क्या हुआ? हाँ, जितनी तेजी से आप हवा में उड़ रही हैं ना, उतनी ही तेजी से। इनफ। तुम्हारी बकवास सुनने का हमारे पास वक्त नहीं। निकल जाओ यहाँ से। ये का खिचड़ी पक रही है? का हुआ नंदिनी दीदी? का हुआ? सब ठीक है? हे भगवान, ये भी आ गई। हमारी तीन जान की दुश्मन कच्चा चबाने के लिए तैयार हैं। जी भाभी साहब, वो चंपा थोड़ी काम चोरी कर रही थी, तो उसे हम कुछ समझा रहे थे। अच्छा, का काम चोरी कर रही है, जरा हमें भी बताइए। जी वो जय का फोन लाने के लिए कहा था हमने इसे, और ये अभी तक नहीं लेके है। और वहां पर जय परेशान हो रहे। हाँ, तो मैं ढूंढ ही रही थी। तो जाओ ना फिर ढूंढो, यहाँ पर खड़े क्यों? गो। भाभी साहब, हम भी आते हैं। इससे पहले कि जयराजा बाबू अपनी मनगढ़ंत कहानियों से नंदिनी दीदी को और रिझाए, हमें उसके डिरामे पर रोक लगानी होगी। भले ही नशे की हालत में सही, लेकिन पहली बार हमारी बेटी ने हमसे कुछ मांगा है राजमाता।
वो चाहता है कि उसकी शादी धूमधाम से हो। बिल्कुल राजमाता हम पूरा जयपुर सजा देंगे। बिल्कुल। आफ्टर ऑल जयपुर की कुंवरसा की शादी है। अब रानी सा राजमाता जी, आप दोनों को ऐतराज ना हो तो एक तो बात कहे। बोलिए ना बहुरानी। एक मिनट। हम जानते हैं कि आप दोनों हमारे और डॉक्टर साहब के ब्याह को लेकर बड़े उत्सुक हैं। बड़ा बड़ा तैयारियां हो रहा है अब, परंतु इस सब में हमारा एक तो छोटा सा सुझाव है। बोलो। जैसे बलिया में ना अच्छा ही स्कूल ही नहीं है। वो कहा है कि वहाँ के बच्चे बड़े होनहार हैं, समझदार हैं और टैलेंट से भरे हुए हैं, परंतु बेचारों के पास सुविधा ही नहीं है। तो हम का सोच रहे थे कि हमारे ब्याह से थोड़ा खर्चा कम करके उसके बदले बलिया में एक तो स्कूल खोल सकते हैं का। तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है रानी, लेकिन ये शादी तो धूमधाम से ही करेंगे ना बेटा, क्योंकि रजावत की शादी है, जयपुर के कुंवरसा की शादी है, और वीर भी तो यही चाहता है ना कि उसकी शादी धूमधाम से हो। अरे धनीसा, वो तो नशे में थे ना, इसीलिए वो सब कह रहे थे, लेकिन अब तो हमें पूरा यकीन है हमारी बात से सहमति रखेंगे वो। अब आप सोचिए ना, बलिया के इतने बच्चों की दुआएं मिलेंगी रजावत परिवार को। एक तो गांव का पूरा भविष्य बदल सकते हैं हम, और हमारे पास आप सब है, डॉक्टर साहब है, और कोई चीज की जरूरत ही नहीं। राजेश्वरी, बहुरानी वैसे सही कह रही है। बस्ती में रहने के बाद ये बात तो हमारी समझ में भी आ गई। कमी में मदद के लिए बढ़ाया हुआ हर हाथ भगवान का लगता है। ठीक है, तो फिर वही होगा जो हमारी प्यारी बहुरानी चाहती है। थैंक यू।